बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे पीटीआई के एहतजाज 24 नवंबर, आज तकरीबन रात के 9 बजे है और हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के डी चौक में, जहाँ पे पीटीआई ने पहुँचकर एहतजाज का ऐलान कर रखा है और आज की तारीख में ही ये यहाँ पे पहुँचकर एहतजाज शुरू करने या धरना या रैली या जलसा करने का जो है वो उन्होंने ऐलान कर रखा है। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए गिनवाई हैं क्योंकि पीटीआई की जानिब से ये तो कहा जाता रहा कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे तब तक हम वापस नहीं आएंगे, तब तक जो है वो हमारे फिर जनाजे ही लाने पड़ेंगे और इस किस्म की बातें अली अमीन गांडापुर करते रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर पॉलिसी पीटीआई ने नहीं दी कि हम धरना करेंगे। तो बज़ाहिर लगता है कि धरने का ही प्लान लग रहा है, लेकिन आज दिन भर क्या चलता रहा? आज दिन भर लाहौर, फैसलाबाद या रावलपिंडी, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के इलाकों में और इसी तरह बलूचिस्तान के काफ़िले के हवाले से भी बताया जा रहा है। उसमें मुख्तसरन मैं थोड़ा सा इहाता करूँगा आपके सामने और उसके बाद हम रावलपिंडी, इस्लामाबाद पर डायरेक्टली आएंगे कि आज इन जुड़वा शहरों में क्या होता रहा। एक बात जो हुकूमत के लिए थोड़ा सा मेरा ये ख्याल है कि अगर आप यहाँ की एक्टिविटीज़ को बंद करेंगे तो वो पर्पज़ दूसरी साइड यही चाह रही है कि हम जो है वो ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करें जिससे हुकूमत जो है वो कुछ उसका असर ले, पैनिक में चली जाए। कल जो तालीमी इदारे हैं यहाँ पे बंद किए गए हैं, रावलपिंडी के तालीमी इदारों के हवाले से भी इस किस्म की इतलात है। दफातर कल जब लोग आएंगे, ख़ास तौर पर जब हम खड़े हैं जहाँ पे, एक तो ब्लू एरिया यहाँ पे जिना एवेन्यू, इनकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, कारोबारी जो यहाँ पे मामलात हैं सारे, क्या वो सारे खुले होंगे? एक तो कलसूम इंटरनेशनल से हॉस्पिटल से आगे शायद वो खुले होंगे, उससे आगे नहीं होंगे, लेकिन रेड जोन में आगे दफातर है। वो दफातर बंद तो नहीं हो रहे, हाई कोर्ट्स अदालतें बंद तो नहीं हो रही, लेकिन डिस्टर्बेंस होगी सिचुएशन से। अब लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में पीटीआई के कुछ जो कारकुनान हैं वो आज बाहर निकले थे, उनकी फुटेजेस भी आई और गिरफ्तारियों के हवाले से भी इतलात आई। लाहौर को ब्लॉक किया गया है, बंद किया गया है। इसी तरह फैसलाबाद से भी जो पीटीआई के कोई कारकुनान जो है वो निकले, इसी तरह जो मियाँ वाली और जनूबी पंजाब के हवाले से भी बताया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से भी उनका एक काफ़िला, बलूचिस्तान से भी एक काफ़िला आ रहा है। लेकिन सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल कि आज रावलपिंडी, इस्लामाबाद में क्या था और क्या पंजाब से पीटीआई के काफ़िले बड़ी तादाद में कारकुनान, लीडर पहुंच सकेंगे? क्योंकि मोटरवेज बंद हैं, जीटी रोड बंद है, जो यहाँ पे पहुंचने के जो ज़रिए हैं वो बंद हैं। तो इन बंदिशों के बाद, रुकावटों के बाद क्या वो पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे? और पंजाब फैक्टर बहुत आम है। पंजाब से अगर पीटीआई नहीं लाती लोगों को तो मेरा ये ख्याल है कि उनको आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लाना और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का यहाँ पे आना और बैठ जाना मैटर करता है कि वो भी पीटीआई के हैं, वो भी दूसरी साइड पे ही है। लेकिन पंजाब से ख़ास तौर पर, क्योंकि 8 फरवरी के बाद हमने देखा कि एक जलसा हुआ लाहौर में, इसके अलावा कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं हुई। तो इस तनाजुर में एक चैलेंज उनके सामने मौजूद है। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि 25, 26 और 27 नवंबर 3 तारीखें बड़ी अहम है। ऐसे लग रहा है कि जो पीटीआई के अंदरूनी ज़राए बताते हैं कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहे हैं। और वो इस वक्त अब हम जब बात कर रहे हैं रात के 9 बजे हैं, तो रात के 9 बजे भी पीटीआई की जानिब से कोई शेड्यूल जो है वो नहीं दिया गया कि हम जो है सो वो 10 बजे पहुंच जाएंगे, रात के 4 बजे पहुंचेंगे, हम कल शाम पहुंचेंगे या हम परसों पहुंचेंगे। कोई शेड्यूल नहीं है, एक। और दूसरी बात कि हम आएंगे और हम धरना देंगे या नहीं देंगे, या जलसा ही होगा, या हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही। 25, 26 और 27 नवंबर इमरान खान साहब के तीनों दिन केसेस लगे हुए हैं और वो इस सारे सिनेरियो में वो काफ़ी रेलेवेंट है। तो आज के दिन के हवाले से क्या होता रहा रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, मेरे साथ मौजूद हैं अली हमज़ा। अली हमज़ा से हम पूछेंगे कि आज रावलपिंडी, इस्लामाबाद में उन्होंने क्या देखा। मुख्तलिफ जगहों पे गए, वो एक तो बताएंगे कि किस किस जगहों साइड पे वो गए, क्योंकि जो मेन साइड्स है 2-3 ही है। एक डी चौक जहाँ पे हम खड़े हैं, कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल की दूसरी साइड पे, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज, इसी तरह 26 नंबर चुंगी है, फैज़ाबाद इंटरचेंज है, ये बड़ी अहम, या खना पुल की जगह है। तो 5-6 ये बड़ी जगह हैं यहाँ पे
कुछ ना कुछ हलचल हमें लगा कि होनी है या हो रही होगी। तो अली हमजा से पूछते हैं क्या सिचुएशन रही आज दिन को। थैंक यू साकिब भाई। साकिब भाई, सिलसिला इस तरह है कि दिन के अंदर आज जो देखा गया, यानी सुबह से लेके तकरीबन शाम तक ही, शाम 3-4 बजे तक जो बात नोटिस की गई वो ये थी कि पीटीआई के लोग जो थे वो नहीं कहीं पे भी नज़र आए। ठीक है। अब मैं इसके अंदर बताना आपको ये चाहूँगा कि होता है इस तरह इस्लामाबाद के अंदर या बड़े शहरों के अंदर, जब भी पीटीआई का कोई प्रोटेस्ट कॉल किया जाता है तो एक पीटीआई का अपना ही एक ट्रेंड है कि वो चांद रात मनाना शुरू कर देते हैं कि कल बड़ा प्रोटेस्ट है और आज चांद रात है। तो कल भी हम बाहर थे 3-4 घंटे तक। वो होता ये है कि बेशक ब्लॉकेजेस वगैरह हों, सारे मामला हो, इसके बावजूद बाहर निकलते मगर लोग कुछ आते हैं, कुछ लड़के मोटरसाइकिल पे झंडे वगैरह लेके और ये इस तरह के मामला करते हैं। मगर कल इस तरह की कोई बात नहीं देखी गई और आज ड्यूरिंग द डे भी यही मामला थे। आज दिन के अंदर पुलिस ने अपना वो जो फ्लैग मार्च कर रहे थे वो करते रहे। पुलिस ने इस्लामाबाद में भी और रावलपिंडी में भी किया। यहाँ पे मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, यहाँ आमिर मुगल और उनकी कोई कमेटी भी बनाई गई थी कि कोई जो जुड़वा शहरों में उनको मोबिलाइज करेंगे, थोड़ा सा एक्टिव करेंगे अपने कारकुनान को। वो इसके हवाले से 3 मेंबरानी कमेटी बनाई गई थी। उसमें आमिर मुगल साहब थे, एक वो दूसरे मलिक आमिर साहब गालिबन वो थे और एक और कोई शख्स थे। मगर कोई इस तरह की एक्टिविटी देखने में साकिब भाई जो ऑनेस्टली नजर 26 नंबर चुंगी पे अब वो हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ कि 26 नंबर चुंगी की तरफ जब हम गए दिन के टाइम तो देखा। अब होता ही है साकिब भाई, जो इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा था कि इस्लामाबाद की जितनी बड़ी शाहराहें जिस दिन प्रोटेस्ट होता है वो सब कंप्लीटली सील कर दी जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखा ये गया, अब जिस तरह ये जिन्ना एवेन्यू हो गया या एक्सप्रेस वे या श्रीनगर हाईवे, ये 3 सबसे बड़ी जो है और मेन शाहराहें इस्लामाबाद की। अब यहाँ पे कंटेनर्स तो रखे गए हैं मगर उनके अंदर सिंगल लेन जो है वो खुली रखी गई है। आज से पहले ये चीज कभी नहीं इन आउट हो सकता है, गाड़ियां जा सकती है। अब यानी कि 7th एवेन्यू से लेकर अगर आपने एयरपोर्ट भी जाना हो, ठीक है, तो आप बगैर किसी स्टॉपेज के जा सकते हैं, क्योंकि जो लोग थे वो कल भी और आज भी जो शहरी हैं इस्लामाबाद के वो घरों में ही रहे। वैसे तो कोई बाहर निकले जिसका कोई काम था या जरूरी जिसने जाना था, वैसे भी आज संडे था तो लोगों ने एग्जैक्टली। अब हुआ ये कि जब 26 नंबर की साइड पर गए तो 26 नंबर पे हमने देखा तकरीबन कोई 2-1 दर्जन 20-25 वो नौजवान लड़के जो वहाँ पे रहते हैं वो आए और उन्होंने ऐसे ही गाड़ियों के सामने जरा उनको रोका शोका, मगर फिर 4-5 पुलिस वाले आए और उन्होंने उनको भगा दिया वहाँ से, तो वो भी चले गए। इसके अलावा शाम के टाइम करीबन 3:30-4 बजे का टाइम होगा तो जो ये है आपका खन्ना पुल के ऊपर कुछ प्रोटेस्टर्स निकल कर आए और उनके ऊपर फिर पुलिस ने फैजाबाद की तरफ से आंसू गैस शेल फेंके और वहाँ पे गिरफ्तारियां भी हुई। उसके अलावा अगर आप फैजाबाद इंटरचेंज पे भी कुछ लोग जी जो खन्ना पुल से ही फैजाबाद और वो जो मुलैका साथ में जो जगह है वहाँ से आए तो उनको कंट्रोल करके, और उसके बाद ही इनकी मोहसिन नकवी साहब की यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसके ऊपर उन्होंने खुद बताया उसके बारे में, और उन्होंने कहा कि अब ये रूट था और वो बेलारूस का डेलीगेशन आना था तो इन्होंने इस जगह को अटैक किया। उसके अलावा जो एक पूरा दिन जो डी चौक में एक गिरफ्तारी देखी गई, वो एक फैमिली आई हुई थी, उन्होंने कहा जी यहाँ पे डी चौक में एक फैमिली आई हुई थी, खातून थी, उनके साथ हस्बैंड थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वो प्रिजन वैन के अंदर से कह रही थी हम यहाँ वॉक करने आए थे, हम तो पार्क जा रहे थे, हमारा प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको भी बहरहाल पकड़ के ले गए जी यहाँ से। अच्छा जी डी चौक से जो आज वाहिद। उसके बाद शाम को एक बस रूमर आया था कि आगे कोई लड़के आए और पुलिस ने शेलिंग वगैरह किया, मगर उसको भी कोई मुसद्दका इतलात जो है वो अभी तक नहीं मिल सकी। तो ओवरऑल बताने का मकसद ये है कि जो रेजिस्टेंस या जो भी प्रोटेस्ट था वो फैजाबाद और खन्ना पुल वाली साइड के अलावा कहीं से बड़ा यानी ना कोई। पिछली दफा मुझे यहाँ तक याद पड़ता है जब 4 अक्टूबर था तो तकरीबन 4 बजे यहाँ पे प्रोटेस्टर उधर थे कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ वो अलीमा खान और उज़मा खान ने गिरफ्तारी दी थी यहाँ बिल्कुल इसी जगह पे दी थी, इसी जगह पे यहाँ दरख्तों के नीचे अकेले जब वो दोनों खड़ी हुई थी तो उनकी गिरफ्तारी। आप ये कह रहे हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी जो है वो पीटीआई की जानिब से कोई ऐसी नहीं हुई कि जिसको आप ये कहें कि हाँ ये कुछ जो होने जा रहा है। अब और आप बताएं मजीद। इसके अंदर यही है जिस तरह मीडिया भी सुबह से मौजूद था और देखें इसकी ना जो ये था 24 नवंबर वाला, इसकी हाइप बहुत ज्यादा बनाई गई थी पीटीआई की तरफ से भी कि ये फाइनल कॉल है। ठीक है, और फाइनल कॉल है और इसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी कई दफा फोर्स किया था कि जो फाइनल कॉल है आखिरी दिन है, इस दिन आना है। फिर उनकी वाइफ थे और उनकी सिस्टर जो है उन्होंने भी काफी कि जब तक इमरान खान साहब कहेंगे, मगर अब जो है वो खबरें आ रही हैं कि थोड़ा सा डिले कर देंगे या पोस्टपोन कर देंगे। अच्छा, यही मैं क्वेश्चन करने लगा था कि क्या आपको लगता है कि यहाँ के मुकामी जो प्रोटेस्टर्स हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने देखा कि 20-22 मुकदमात मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में हुए थे 4-5 अक्टूबर के, और 800-900 कारकुनान पकड़े भी गए थे। फिर बाद में मिला जुला के कोई 1 महीना लगा उनकी रिहाइयों में, और मिला जुला के कोई 70-80 लाख उनके मुचलके जमा हुए।
तो उनको कुछ को अटक, कुछ को अडयाला, कुछ को जेल में रखा गया। तो क्या आपको लगता है कि उसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि ये क्या सोच रहे हो कि जब अब नया काफिला आएगा तो फिर ही हम बाहर निकलेंगे? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो हमारे दोस्त है वो बता रहे हैं, आपको इस हवाले से बेहतर पता होगा कि जो पुलिस की तादाद है या सिक्योरिटी के जो फोर्सेस है वो 30,000 से कम जायद है। तो दिन को हम बात कर रहे थे कि अगर एक मजमा 40,000 का मजमा बैठ जाए तो एक बहुत बड़ा मजमा होता है। तो 30,000 पुलिस है जो पूरे इस्लामाबाद में हर जगह पे मौजूद है। वहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, मैं समझता हूँ 1000 भी कारकुनान अगर इकट्ठे होंगे तो उनको गिरफ्तार करना बड़ा आसान होगा। तो ये एक प्लान क्या आप हो सकता है कि वो चाह रहे हो कि आगे बढ़े? क्योंकि 25, 26 और 27 नवंबर कल जो GHQ हमला केस है, परसों उनकी न्यू टाउन वाले थाने में रिमांड मुकम्मल हो रहा है, उससे अगले दिन ATC लाहौर में 8 जमानतें लगी हुई हैं। तो ये तीनों दिन बड़े इंपॉर्टेंट है कि 26 को अगर जमानत हो जाती है वो रिमांड आगे नहीं बढ़ता, और 27 को जमानत, तो उनकी रिहाई एक पॉसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या उनकी नज़र में ये भी हो सकता है कि हम थोड़ा इसको बढ़ाएं, आगे तवालत दें इनको, वो हमें तका रहे हैं, हम इनको तकाएं? क्या आपको लगता है ऐसी कोई सिचुएशन? अच्छा साकिब भाई, देखें इसके अंदर बात यह है कि सबसे पहली जो बात है, इस दफ़ा तो जो रियासत थी या जो मोहसिन नकवी साहब थे, मैं PDM की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहा हूं। ठीक है। जो मोहसिन नकवी साहब थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्टेट का एक तो बड़ी मार्केटिंग की थी कि हम नहीं पकड़ेंगे। दूसरा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो मशहूर ऑर्डर जो आया और जो एक ही दिन के अंदर वो 199 की पिटिशन लगी और उसके बाद उन्होंने कहा कि इजाज़त नहीं है और ये करेंगे वो करेंगे, तो एक सोशल मीडिया के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू लोगों के दिमागों में डाला गया, डर खौफ डाला गया। दूसरी बात, फ्राइडे नाइट को आपने भी विजुअल्स देखे होंगे कि लोगों के घरों के अंदर जाके और दरवाजे खोल के लोगों को निकाला, ठीक है। सैटरडे को ATC 2 के अंदर 70 अफराद को पेश किया गया जिनको 14 दिन के आइडेंटिफिकेशन परेड के ऊपर अडयाला भेज दिया गया। और वो आइडेंटिफिकेशन जो परेड है उसका तो हम पहले ही जिक्र कर रहे हैं कि किसी बंदे को महीना के अंदर रखना हो तो उसको इस खाते में महीना डेढ़ इजी काम है वो। अब वो महीना लग जाएगा उनकी रिहाई होते होते। तो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है। फिर एक और खबर भी आई थी, अब वो खबर जराए से ही आई थी, पता नहीं उसकी बाद में किसी ने बात नहीं की, लेकिन खबर की हद तक जो आप एक बात कर रहे हैं इम्पैक्ट की, कि जो लोग हैं वो आई थी कि इनके पता नहीं वो ID कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे, तो पता नहीं इनके क्या मतलब इस किस्म की कुछ बातें आई थी। वो अगरचे खबर की कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है अभी तक भी, मतलब अगरचे PTV ने उसको अपने उस पे ट्विटर हैंडल पे भी लगाया और सारा कुछ किया, तो ये चीजें फिर गिरफ्तारी, मल्टीपल फैक्टर्स, ये गिरफ्तारियों वाले फैक्टर, फिर ये जो डराया गया, फिर दूसरा के रास्ते बंद कर देंगे, मोटरवेज बंद कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। उसके बाद अब देखें आप, जिस तरह ये रूमर्स की बात कर रहे हैं जो जराए के थ्रू फैलाए जाते हैं, आज वो आपको मालूम है कि जो फोन सर्विस है, सेल फोन सर्विस, वो काम कर रही है, इंटरनेट नहीं है। जी। अब इसके ऊपर भी मार्केट में एक रूमर गर्दिश कर रहा है कि जो पुलिस है वो बड़ा इसको वॉच कर रही है और जो नंबर पहली दफा इस्लामाबाद के अंदर एंटर होंगे उन लोगों को पकड़ लिया जाएगा। अच्छा, तो यानी हर तरीके से रियासत जो है वो अपना मसल उसने पूरा फ्लेक्स किया हुआ है और वो हर तरीके से जो लोगों को जो है वो किया हुआ है। मे बी दिस कुड ऑल्सो बी द रीजन कि लोग जो हैं वो इस टाइम हिचकिचा रहे हैं या बाहर नहीं निकल रहे। मगर एट द सेम टाइम बात फिर वही आ जाती है जो शुरू में हम बात कर रहे थे कि अगर इमरान खान साहब, उनकी वाइफ, उनकी सिस्टर, सारों ने कह दिया है कि ये फाइनल कॉल है, तो हु इज कॉलिंग द शॉट्स नाउ? ये कौन कह रहा है कि अब इनको स्लो डाउन करा देते हैं या थका देते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक और बात भी है ना कि जो इनको पहले बात इनिशियली की जा रही थी कि बेलारूस का डेलीगेशन आ रहा है, अब अगर उस हिसाब से चलना चाहे तो वो ये भी है, क्योंकि देखें जो रूमर्स थे कि बात चीज चल रही थी आपस में दोनों पार्टियों की, बुशरा बीबी के सऊदीया के बयान की वजह से थोड़ा सा उसके अंदर वो स्टालमेट हो गया। मगर अब ये है कि आज जिस तरह डेलीगेशन आ गया होगा इनका, जो 60-65 बंदे आ चुका है, कल उनके प्रेसिडेंट आएंगे, तो मे भी 2-3 दिन के लिए ये कहा जा रहा है कि ये थोड़ा इसको हल्का किया। मगर फिर वो जो आपकी वाली बात है कि 25, 26, 27 और 27 तक ये भी वेट किया जा रहा है, मगर फिर KP से कहा जा रहा है कि वो आके वहाँ पे रुक जाएंगे और वहाँ बैठ जाएंगे। मगर इस तरह की स्ट्रैटेजी खान साहब या उनके जो करीबी लोग हैं उनकी तरफ से किसी की तरफ से भी है। एक और चीज़ भी है, क्योंकि बुशरा बीबी भी इसी काफिले में आ रही हैं और अली अमीन गंडापुर भी आ रहे हैं। अब ये देखना एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो मरहला होगा, चीज़ होगी, क्योंकि बुशरा बीबी काफिले में तो मौजूद है, डेफिनेटली उनकी राय, अब मुझे नहीं आइडिया कि PTI जो है वो जब भी कोई फाइनल डिसीजन होगा कि हमने किस तरफ जाना है, किस तरफ बैठना है, जलसा करना है, तकरीर करनी है, वापस जाना है, ख़त्म करना है, नहीं करना,
तो उसमें डेफिनेटली उनकी भी राय होगी। अब उनकी राय हतमी होगी या पीटीआई की बाकी क़यादत की राय हतमी होगी, ये भी एक अलग सवाल मौजूद है। जो आपने बात की कि 24 नवंबर, मेरा ये ख्याल है कि 24 नवंबर के जो एहतजाज है उस दिन चलना, माहौल बनाना कि हम आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं और चल के रास्ते में भी पहुंचना, ये मैटर इसलिए मेरी नज़र में नहीं करता कि जब माजी में भी जब इमरान खान साहब इस किस्म की एहतजाज की कॉलें देते रहे हैं तो वो रात को या अगले दिन या इस तरह पहुंचते रहे हैं, मतलब सेम डे इस किस्म की हैपनिंग हुई नहीं है। अब देखना ये है कि 25, 26, 27 नवंबर, ये जो आपने बात की बेलारूस के जो वफद की, फिर आपने बात की कि कल प्रेसिडेंट उनके आ रहे हैं, तो ये भी कहीं बात हो रही है कि ये भी कोई अंडरस्टैंडिंग है बिहाइंड द सीन कि जो वफद आ रहा है या सदर आ रहा है, इनको आने दें, इनको मतलब जो मसरूफ़ हो जाएंगे या चले जाएंगे तो आप फिर जो है वो आ जाए। तो दूसरी जानब पीटीआई ने 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल वापस भी नहीं ली और 24 नवंबर को यहाँ पहुँचे भी नहीं है, और दूसरी जानब ये कह रहे हैं कि हम उनको रोकेंगे। तो दोनों पार्टीज़ बज़ाहिर बिल्कुल आमने सामने हैं और बिहाइंड द सीन उनको वो भी, तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। कोई और चीज़ आपकी नज़र में कोई हो, कोई ऐसी जो हम हाईलाइट करनी हो? नहीं साकिब, यहाँ पे डी चौक में क्या पोजीशन है? डी चौक में बस सुबह से यही है कि यहाँ पे पुलिस जमा थी, फिर शाम को जनाब वो लेकर आए और उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनसे पूछा भी गया कि यही सवाल कि पीटीआई वाले अगर 1-2 दिन बाद आएँ तो आपका उसके ऊपर क्या लाए अमल है। तो उन्होंने कहा जी मैं तो अपनी अभी जो ये वाली स्ट्रैटेजी है ये आपको नहीं बता सकता। तो बाकी उनसे और भी पूछा कि क्या ही अच्छा होता अगर आप कुर्रम चले जाते या पारा चनार चले जाते। उन्होंने कहा यहाँ पे ये सिचुएशन है, मैं कैसे जा सकता हूँ। बल्कि उन्होंने उल्टा कहा कि ये तो सीएम केपी और केपी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती। बड़ा अच्छा लगता अगर वो वहाँ पे जाके जनाज़ों के अंदर शिरकत करते, और हम तो जो हमसे मुमकिन उसके ऊपर वो है हेल्प जो है वो जो बनती है वो हम कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सेलफोन सर्विस इस दफ़ा इतना लॉकडाउन जो है वो हमने सख्त नहीं रखा, मगर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो भी पकड़ा गया उसको हम नहीं छोड़ेंगे। और आज देखने में ये भी आया कि फैज़ाबाद के ऊपर से जो इनके लड़के वगैरह पकड़े हैं उनके ऊपर तशद्दुद भी ठीक ठाक हुआ है। अच्छा जी, यानी उनको सही डांग शांग फेरा है इन्होंने, यानी डंडे शंडे सही पड़े हैं उन्हें, और काफ़ी यानी इस तरह के मामला हैं। तो इस दफ़ा जो स्टेट की तरफ से गिरफ्तारी के साथ तशद्दुद भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और उसके अंदर वो बात यही है कि इन्होंने इतना, अब देखें यहाँ पे जो अभी 3 दिन पहले 144 लगी हुई है शहर के अंदर, और यहाँ पे 1400 पुलिस वालों ने इसी रोड के ऊपर एक मार्च किया था और नारेबाजी की थी। यहाँ से हमें दोस्तों की कॉल आई कि ये कौन आ गए यहाँ पे, तो कहने का मकसद है नहीं पुलिस को भी इन्होंने वो दफा 144 जो है ना पुलिस के लिए है ना हुकूमती पार्टियों के लिए है। हमें यहाँ वो दिन भी याद है कि जब पीडीएम ने जहाँ पे बंदयाल साहब चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, तो पीडीएम ने कॉल दी थी सुप्रीम कोर्ट के कोई वो जो डिसीजन था 90 डेज वाला इस तरह करके, तो उन्होंने कॉल दी थी। दफ़ा 144 लगी हुई थी, दर्जनों के हिसाब से यही डिप्टी कमिश्नर साहब थे और पिछले आईजी साहब थे, वो थोक के हिसाब से जो मुकदमे बना रहे थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने सुप्रीम कोर्ट मौलाना साहब पहुंच गए थे, मरियम पहुंच गई थी, मतलब सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, वो जो है वो आगे रेड जोन में पहुंच के उन्होंने जलसे किए थे, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर जलसे किए थे। वहाँ दफ़ा 144 नहीं लगी थी, लेकिन ये दफ़ा 144 और इस किस्म की चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया अली हमजा, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया। तो नाज़रीन हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।